मैं सभी उरी हमला के उरी सेक्टर के शहीदों को नमन करती हूँ और उनके बलिदान और वीरता को सलाम करती हूँ। और मैं भी एक इस देश के लिए प्रमाण प्रत्यक्ष हूँ कि मैंने अपना 2 बेटा को इस देश के लिए समर्पित किया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर रहने वालों को बाकी यही नहीं चाहिए। शहीद अशोक सिंह के नाम पर जो स्टेडियम बना था हाई स्कूल के मैदान में, वो नहीं बन पाया, तोरण गेट नहीं बन पाया। और जो भी गांव का विकास हो, जिस तरह से शहीद का गांव का विकास समान होना चाहिए उस तरह नहीं है। कि सेना के जवानों का 100 अब माने कम से कम बॉडी आता है गांव में, नहीं तो पहले झंडा ही आता था सिर्फ, लेकिन आज 100 आ रहा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दिन है। भी वो हम लोगों के बीच जिंदा है, अपनी कीर्ति ही अमर रहती है। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, शहीद अशोक अमर रहे। ये भोजपुर की धरती शहीदों की धरती है। सन 57 से लेकर अभी तक इस धरती से कई लोग जो है अपने देश को सुरक्षा करने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है अपना प्राण की आहुति तक दे दी। शहीद के गांव को पूर्ण रूप से विकसित कर करके आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ तुरंत द्वार बना सकते हैं, या मान लीजिए कि लाइब्रेरी बनाने के लिए यहाँ जमीन है, लाइब्रेरी बना सकते हैं उनके नाम पर। बहुत इलाके में देखिएगा सुबह तो उस टाइम मैं रिटायरमेंट आ गया था, मैं उनके साथ करीबन 8-10 साल नौकरी किया हूँ। 10 साल साथ में नौकरी की। हाँ, नौकरी। कैसा व्यक्तित्व कैसा था? बहुत, उनका आचरण बहुत ही अच्छा था। नमन करते हैं ऐसा वीर सपूतों को जिन्होंने उरी में अपना जान न्यौछावर देश के लिए। हमें गेट का निर्माण कराइए, इनके नाम पर एक सरकार की तरफ से लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए इंतजाम कर। हम लोगों को गर्व है कि हमारे देश के जवान हमारे गांव के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। हम लोग आ चुके हैं भोजपुर ज़िले में, भोजपुर ज़िले के पीरो ब्लॉक के जगटू टोला गाँव में। शहीद अशोक यादव के स्मृति के याद में जो है तमाम लोग जो है आए हुए हैं। आज उनके उरी हमले में जो शहीद हुए थे अशोक यादव जी, उनको याद करने के लिए तमाम लोग जो है आज आए हुए हैं। लगभग 8-9 साल हो चुके हैं शहीद हुए। और जो ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक और माले के नेता, तमाम लोग यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग जो है माल्यार्पण करने के लिए, उनको याद करने के लिए इस स्थान पर आए हुए हैं। इस तरह से आप लोग देखते हैं शहीद अशोक यादव को। अशोक यादव जी देश के अपने मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया है, सदा याद हम लोग रखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी याद कर रखेंगे। मर के भी हुए हम लोगों के बीच जिंदा है, अपनी कीर्ति ही अमर रहती है। जो उन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिए हैं अशोक यादव जी ने, वो हम सदा याद रखेंगे। और विशेष क्या कहें। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये तमाम लिखा हुआ है, वतन के रखवाले शहीद अशोक सिंह, ग्राम जगटू टोला में ये स्थान है। और उनका मूर्ति भी जो है लगा हुआ है, माल्यार्पण भी लोग किए हुए हैं। किस तरह से याद किए हैं आप लोग शहीद अशोक यादव को? उरी हमले में उनका जो है शहादत हुआ था। विनम्र आंखों से हम लोग उरी के सभी शहीदों को सादर श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हीं में से एक हमारे भाई अशोक जी उस हमले में शहीद हो गए थे। और यह क्षेत्र जो है जंगल महाल बलिदानियों का क्षेत्र है। कारगिल के में लड़ाई में भोला यादव शहीद हुए, श्रीलंका के लड़ाई में भाई विजय यादव बगल के शहीद हुए, कारगिल के 2 लड़ाई में एक और विजय यादव, 3 विजय यादव यहाँ पर शहीद हुए हैं। यहाँ से तो हम लोग सभी शहीदों को उनको याद करते हैं। और उनके नाम पर हम लोग जब ये शहीद हुए तो फुटबॉल का मैच हम लोग कराए थे, क्रिकेट का मैच कराए थे, दौड़ का प्रतियोगिता कराए थे, प्रतियोगी परीक्षा भी कराए। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं रहा। सरकार से हम लोगों का पूर्व से मांग रहा कि आप जितौरा में गेट का निर्माण कराइए, इनके नाम पर एक सरकार की तरफ से लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए इंतज़ाम कराइए, इनके नाम पर स्नातक स्तरीय विद्यालय का नाम रखिए, नामकरण करिए। लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। शहीदों के प्रति सरकार असंवेदनशील है। और हम लोग लगातार कोशिश करेंगे सरकार से मांग करते हुए। और हर वर्ष हम शहीदों के याद में आते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता की जय बोलते हैं। देखिए, ये भोजपुर की धरती शहीदों की धरती है। सन 57 से लेकर
अभी तक इस धरती से कई लोग जो है अपने देश को सुरक्षा करने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है अपना प्राण की आहुति तक दे दिए। चाहे वीर कुंवर सिंह का नाम लेकर वहाँ से लेकर जो है अभी तक जो है हज़ारों लोग इस धरती से जो है देश को बचाने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए जो है अपना प्राण की आहुति देखिए। महिलाएँ भी हैं, महिला लोगों से बात करते हैं। किस तरह से आप लोग याद करती हैं अशोक यादव जी को? आप लोग हाँ, अशोक सिंह यादव के याद करना चाहिए। आप लोग के बीच तो अब नहीं हैं, उनको देश के लिए शहीद हो गए हैं ना। देखिए किस तरह से आप देखते हैं शहीद अशोक यादव जी को जो है आप लोग? अशोक यादव जी मेरे से जूनियर थे, मैं उनके साथ रहा हूँ और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। और वो शहीद हुए थे उस टाइम मैं रिटायरमेंट आ गया था। मैं उनके साथ करीबन 8-10 साल नौकरी किया हूँ। 10 साल साथ में नौकरी की? हाँ, नौकरी। कैसा व्यक्तित्व कैसा था? बहुत, उनका आचरण बहुत ही अच्छा था और बहुत बहादुर थे। हाँ, वो बहादुरी में उनका बहुत स्थान था। किस तरह से आप लोग याद करते हैं स्मृति में? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर रहने वालों को बाकी यही नहीं चाहिए। शहीद अशोक सिंह देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके शहादत पर हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा अशोक सिंह नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद अशोक यादव जी का नाम रहेगा। ये तमाम लोग जो है उनको याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरह से याद करते हैं मुखिया जी? आप लोग आए हुए हैं स्मृति की याद में। स्मृति की याद में हर साल की भांति इन साल भी बनाया जा रहा है। हम लोग नमन करते हैं ऐसा वीर सपूतों को जिन्होंने उरी में अपना जान न्यौछावर देश के लिए किया है। क्या क्या मांग रखते हैं इनके लिए? मांग तो हम लोग रखे थे, पहले भी रखा गया था यहाँ के सांसद विधायक से, लेकिन कोई मांग अभी तक के लिए पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आने वाले जो नया जो आएंगे उनसे उम्मीद है कि हम लोग मांग रखेंगे, कराएंगे भी। देखिए और लोग किस तरह से आप लोग याद करते हैं शहीद अशोक जी? हम लोग शहीद अशोक जी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद अशोक अमर रहें, अमर रहें। क्या कहेंगे? आज हम लोगों के गर्व है, एक और खुशी और गम भी है। और हम लोगों के गर्व है कि हमारे देश के जवान, हमारे गांव के बगल के शहीद अमर रहे। राजू जी किस तरह से याद करते हैं आप लोग? हर समय जो है इनके याद में जो है कई सारे मांग भी उठाते आ रहे हैं, लेकिन क्या क्या मांगे और किस तरह से आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं अशोक जी को? सबसे पहले अशोक जी उरी शहीद के और भारतीय सेना के उन तमाम शहीदों को अपनी ओर से नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन उरी हमले में शहादत हुई थी और लेकिन शहादत के बाद ही कई मांगे थी, हरिमोहन जी बताए तमाम मांगों को। आज भी शहादत दिवस है, लेकिन जिस दिन शहीद होते हैं, जिस दिन शव आता है, उस दिन अमला जमा प्रशासन शासन सब लगा रहता है। लेकिन उसके बाद उस परिवार को और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज देखिए कि आज ना कोई प्रशासन कोई सूचना है, किसी की कोई सूचना नहीं है। तो सरकार का जो रवैया है शहीदों के प्रति कहा जाए कि एकदम से असंवेदनशील रवैया है। और हम लोग मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का। अभी वो नहीं है धरती पर और उन्होंने सेना के लिए बहुत कुछ किए और उन्हीं का देन है कि सेना के जवानों का 100 अब माने कम से कम बॉडी आता है गांव में, नहीं तो पहले झंडा ही आता था सिर्फ, लेकिन आज 100 आ रहा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देन है। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो असंवेदनशील सरकारें हैं। अभी सेना को ही समाप्त किया जा रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि सेना में जो हमारे कहीं कोई अगर सिलेक्शन होता था, सेना में नौकरी होती थी और सेना में शहादत के बाद भी माने दुखी लोग नहीं होते थे, बल्कि गौरव से उनका सीना चौड़ा होता था कि हमारे गांव का बेटा, हमारा जैसे बता रहे थे कि 3 विजय यादव, भोला यादव, ये मैंने लड़ाके लोगों का इलाका है और लोगों ने सेना देश की मातृभूमि की रक्षा करने का इतिहास रहा है इस इलाके का, तो एक गर्व हमारे लिए भी होता है। लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं सरकार सेना को भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर कर रही है, 7 साल के लिए कर रही है। तो ये तमाम बातें हैं और जो भी इनकी स्मृतियों में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यहाँ उस समय भी बात हुई थी जिस समय 14-13 में 16 में कि यहाँ गेट बने, यहाँ इनके नाम पर विद्यालय का नामांकन हो,
या लाइब्रेरी बने, स्टेडियम बने। अभी स्टेडियम भी बन सकता है, यहाँ काफ़ी ज़मीन भी है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, अभी तो विधानसभा का चुनाव है, अभी तो यहाँ के प्रत्याशी जो विधायक रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में जो भी विधायक होंगे यहाँ के क्षेत्र के, उनसे ज़रूर हम लोग अपील करेंगे कि भाई उनके नाम पर यहाँ कम से कम पहले तुरंत द्वार बने। भाई तुरंत द्वार बनाने में तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, या बहुत ज़्यादा उसमें के लिए इतनी नहीं है। यहाँ तुरंत द्वार बना सकते हैं, या मान लीजिए कि लाइब्रेरी बनाने के लिए यहाँ ज़मीन है, लाइब्रेरी भी बना सकते हैं उनके नाम पर। बहुत इलाके में देखिएगा सुबह सुबह दर्जनों सैकड़ों लड़के लड़कियाँ साइकिल लेकर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी अगर यहाँ बन जाए बड़ा लाइब्रेरी, तो लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे। तो इन तमाम सवालों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो देख पा रहे होंगे राजू यादव जी, जो कि हिमालय के वरिष्ठ नेता है, तमाम मांगे जो हैं मांग भी रहे हैं। 2016 से आज तक जो है कई सारे मांग जो है उठते आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन कुछ जो मांगे जो है धरातल पर नहीं है। देखिए यहाँ के पूरे विधायक जी हैं, इनसे बात करते हैं। भाई दिनेश जी, किस तरह से देखते हैं शहीद अशोक यादव को? आज श्रद्धांजलि भी आप अर्पित किए हैं। देखिए, हम लोग उरी में शहीद अशोक यादव जी को आज 9वीं शहादत दिवस है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। और मैं लगातार जब यहाँ पर जब घटना हुई थी उसके एक दिन पहले जब जानकारी मिला, तो हम लोग रात भर इनके घर पर थे। सुबह हमें दाह संस्कार में, अंतिम दाह संस्कार में शामिल हुए, और उस दिन से लगातार 9 साल से हम लोग शहादत दिवस पर आते हैं, इन्हें नमन करते हैं। और उस दिन भी मुझे उस समय भी याद है, यहाँ के प्रभारी मंत्री राजकुमार जी आए थे, और उस समय शहादत के लिए बिहार सरकार का 5 लाख रुपया घोषणा हुआ था। लेकिन मैं शहीद अशोक सिंह के विरगना संगीता देवी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उस दुख की घड़ी में भी इन्होंने, जब 5 लाख का चेक आया था, उन्होंने 5 लाख का चेक ठुकराने का काम किया था। और मुझे याद है इनके घर के अंदर इन्होंने कही थी सभी मीडिया के सामने कि जब ये शराब पीकर जो मरता है उसको भी सरकार 4 लाख 5 लाख रुपया देती है, और हमारे पति शहीद हुए हैं उनको 5 लाख इन्होंने ठुकराया। तो उसी समय सरकार का फिर निर्णय हुआ कि 11 लाख रुपया दिया जाएगा। उस दिन 11 लाख रुपया दिया गया। लेकिन 11 लाख रुपया भी एक शहीद के लिए कोई सम्मान नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि जो शहीद का सम्मान होना चाहिए। हम लोग उस समय भी मांग किए थे कि शहीद के गांव को पूर्ण रूप से विकसित कर करके आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए। हम लोग शहीद का इस रोड किनारे हम लोगों ने उनका चिता को जलाने का काम किया था। उस समय भी हम लोग यहाँ पर एक स्मारक बने, लेकिन यहाँ पर बना सामुदायिक भवन बना, इनका स्मारक बना, लेकिन जो भी शहीद अशोक सिंह के नाम पर जो स्टेडियम बनना था हाई स्कूल के मैदान में, वो नहीं बन पाया, तोरण गेट नहीं बन पाया। और जो भी गांव का विकास हो, जिस तरह से शहीद का गांव का विकास समान होना चाहिए उस तरह नहीं है, दुख है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अवश्य हम आपके चैनल पर और आज शहादत दिवस पर हम ज़रूर उन्हें स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, मैं 2025 में जब यह सरकार बदलेगी और जो पूरे बिहार का जो रुझान है, जब 2025 में तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी और जनता का, जगदीशपुर की जनता का आशीर्वाद रहा, तो अवश्य मैं आज के दिन इसके शहादत दिवस पर संकल्प लेता हूं कि जब भी अगले साल जब इनका शहादत दिवस मनेगा, आशीर्वाद यह जनता का रहा, तो प्रथम बार हम जो यहाँ के हाई स्कूल मैदान में जो फील्ड है उसमें हम लोग चारदीवारी कर करके और शहीद अशोक सिंह के नाम पर हम लोग स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, और यहाँ पर जो शहीद गेट बने इसका काम करेंगे। और जहाँ पर यह शहीद स्मारक आज बना है, चारदीवार यहाँ पर सामुदायिक भवन बना है, और जो भी ज़मीन अभी खाली है इसको भी चारदीवारी दिलवा करके और शहीद अशोक का नामकरण हम लोग करने का काम करेंगे, और जितना हो सके विकास करने का काम करेंगे। और पूरे परिवार को हम लोग शुरू से आज तक कोई भी दुख हो सुख हो
हर घड़ी में इनके परिवार के हम लोग साथ हैं और आगे भी रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संगीता जी हैं, किस तरह से याद करती हैं अपने पति और जो है देश के जो है शहीद हो गए, और आज भी जो है उनके याद में स्मृति में जो है तमाम लोग जो हैं दूर दूर से लोग याद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आपके द्वार पर आए हुए हैं। मैं सभी उरी हमला के उरी सेक्टर के शहीदों को नमन करती हूँ और उनके बलिदान और वीरता को सलाम करती हूँ। और मैं भी एक इस देश के लिए प्रमाण प्रत्यक्ष हूँ कि मैंने अपना 2 बेटा को इस देश के लिए समर्पित किया है। बस ये मैं इतना ही बोल सकती हूँ। देख पा रहे होंगे उनकी पत्नी हैं शहीद अशोक यादव जी की, क्योंकि किस तरह से जो है उनको याद करके जो है आंसू का जो है धारा जो है साफ साफ जो है बता रहा है कि जो देश के जो समर्पित, किस तरह से देश के समर्पित होने के लिए अपने जो लड़के हैं उनको भी जो है बॉर्डर पर जो है भेजने का काम कर रही हैं। और जो सरकार जो है, सरकार भी इनके नाम पर कई सारे जो मांग आ रहे हैं, लेकिन मांग वो कार्य जो है नहीं कर पा रहे हैं। जो शहीद जो वीर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो तो बॉर्डर पर जाते हैं, अपना बलिदान देते हैं, लेकिन सरकार को उनको जो है अच्छे तरीके से जो है याद करने के लिए, स्मृति करने के लिए जो है थोड़ा बहुत जो है कार्य करना भी चाहिए। और बाकी तमाम जो कार्य होना चाहिए, यहाँ पर तमाम लोग भी आवाज़ उठाएं। और स्मृति में तमाम लोग आए हुए थे। इस तरह से हम लोग दिखा रहे थे जो कि रक्टू टोला है। रक्टू टोला जो कि पीरो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, भोजपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और ये भोजपुर ज़िला है, भोजपुर ज़िला शहीदों की धरती है। और आए दिन पिछले दिनों से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, यहाँ के जो है पग पग में जो इस मिट्टी की जो इतना खुशबू है शहीदों के लिए, कि यहाँ से जो भी पैदा होता है वो बॉर्डर पर अपने देश को रक्षा करने के लिए ही जाते हैं और अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देते हैं। हालांकि देखना है क्या सरकार जो है आज के बाद जो है इन पर जो ध्यान देती है, या फिर कोई जो विकास का जो कार्य यहाँ पर होना चाहिए वो विकास का कार्य होता है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।